तुम लोग 20 से 30 हजार रुपए घर बैठे बैठे कमा सकते हो। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, बट यूट्यूब पर अराउंड 1/3% वीडियोस ऐसी भी हैं जिनकी माने तो स्किल्स के दम पर लाखों कमाए जा सकते हैं। और एक स्किल तो मेरे पास भी है शायद, जो कि है मेरी एडिटिंग। तो आखिर मैं अपनी एडिटिंग से किसी के लिए काम कर कर कितना कमा सकता हूँ, ये जानने के लिए अगले 30 दिनों तक मैं करूंगा फ्रीलांसिंग। हाँ, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए हमको सबसे पहले इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक एडिटिंग डिवाइस जो कि है मेरे पास, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एक स्किल जो कि है मेरी एडिटिंग, एंड लास्टली एक्सपीरियंस। और ये क्या होता है, वीडियोस तो मैं पैदा होते ही बनाने लग गया था, क्योंकि इससे पहले मैं काफी चैनल्स रन कर चुका हूँ विद इनफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। एंड हाँ, हमको एक पोर्टफोलियो की भी जरूरत पड़ेगी। पोर्टफोलियो बेसिकली एक सैंपल होता है जिसको देखकर क्लाइंट को हमारे लेवल के बारे में पता लगेगा कि हम उसके लिए कैसी वीडियोस एडिट कर कर दे सकते हैं। और उसके लिए मेरे ओल्ड चैनल्स ही काफी हैं, बट ऑल आर यूजलेस अगर हम क्लाइंट्स ही ना ढूंढ पाए तो क्लाइंट्स के लिए मैंने अपने पुराने डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टा पेज पर सबको डीएम कर दिया था। एंड लकीली मुझे शाम के 5 बजे तक इंस्टा पर एक बंदे का डीएम आ जाता है जो कि गेमिंग वीडियोस बनाया करता था और इंटरेस्टेड था मुझसे अपनी वीडियोस एडिट कराने के लिए। और बात करने में तो वो मुझे ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन आज के टाइम पर हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने उसका व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया और कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले ली। और उस बंदे ने भी मुझसे घंटों तक बात करी, और जब लास्ट में मैंने पूछा कि तुम मुझे कितना पे कर सकते हो, तो उसने मुझे बोला पूरे 500 रुपए। ये क्या मजाक होता है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं करना है किसी के लिए काम, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा मैं नहीं कह सकता बिकॉज मैं जानता हूँ मेरी स्किल इतनी यूजलेस नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन करने पर मेरे को पता लगता है कि अगर हर महीने 500 रुपए में भी मैं अगर उसकी 20 वीडियोस एडिट करता हूँ तो मैं आराम से महीने में 10,000 रुपए कमा ही सकता हूँ। आज था डे 1 और उस बंदे ने मुझे एक वीडियो भेजी और उसे वो वीडियो एडिट होकर शाम के 5 बजे से पहले चाहिए थी। और लकीली आज मुझे स्कूल नहीं जाना था तो मैं कर लूंगा, बट फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना इससे थोड़ा एडवांस में चार्ज कर लूं। तो मैंने उस बंदे से बात की और वो मुझे उस वीडियो के जो उसने आज मांगी थी उसके 500 रुपए पहले ट्रांसफर कर दिए। उस मूवमेंट पर मुझे लगा कि अब तो हो गए मजे मजे, और मुझे विश्वास था कि ये बंदा मुझे स्कैम नहीं करेगा, बट शायद किसी पर इतना ज्यादा भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी गलती ना बन जाए। बट आई डोंट केयर बिकॉज मुझे जानना था कि आखिर मैं कमा कितना पाऊंगा लास्ट तक, तो इसलिए मैं लग जाता हूँ काम पर उसकी वीडियो एडिट करने के लिए। अब वैसे तो उसकी वीडियो इतनी कुछ बड़ी नहीं थी, बट फिर भी उसे एडिट करते करते मुझे 2 घंटे से ज्यादा लग गए। बट फाइनली पूरे 2 घंटे की मेहनत और 40 मिनट की एक्सपोर्टिंग के बाद मैंने वो वीडियो क्लाइंट को भेज दी। अच्छी बात ये थी कि उसको वो वीडियो पसंद भी आई, बट उसे उस वीडियो में कुछ चेंज कराना था मुझसे। हाँ, हो गए इनके नखरे चालू। अब वैसे तो मैं री एडिट कर देता, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, और इसलिए आज मुझे अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट भी जाना था, तो इसलिए अभी तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए करना। तो मैंने उससे कहा कि मैं अब 8 बजे तक वीडियो में चेंज कर कर भेज दूंगा, बट अभी तो नहीं भेज पाऊंगा। और मुझे नहीं पता क्यों, बट इतना सुनने के बाद वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही भड़क रहा था। उसने मुझसे कहा कि पैसे मिल जाने के बाद ऐसा ही होता है। ये क्या फालतू बात हुई यार, वही पैसे जो उसने मुझे कल दिए थे 500 रुपए। मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बट इतना कहा कि ठीक है किसी और से करा ले फिर काम अपना। शायद उसको ये बात पता थी कि इतने लो बजट में कोई और एडिटर उसके लिए काम शायद ही करेगा, तो उसने मुझे सामने से खुद सॉरी बोलकर मैटर क्लोज कर दिया। और अब मैं आराम से 8 बजे तक दोबारा एडिट कर कर उसे वीडियो भेज सकता था। अब वैसे अभी के लिए तो मैंने क्लाइंट को माफ कर दिया था, बट मुझे पक्का लग रहा था कि आगे जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। खैर 8 बजे तक मैंने उसको वो वीडियो री एडिट कर कर भेज दी, और अच्छी बात ये थी कि ये वीडियो भी उसको पसंद आई थी। देन मैंने उससे कहा भाई तुम मुझे पेमेंट करोगे ना अब, तो उसने मुझे कहा नहीं मैं तुम्हें कल कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं कल कर देना। पर वैसे यहाँ सीन कुछ ये था कि हम दोनों में स्टार्टिंग में ये डिस्कस हो गया था कि मैं इसको एक वीडियो एडिट कर कर भेजा करूंगा और ये उसी दिन मुझको इसका पेमेंट दे दिया करेगा। देन नेक्स्ट डे मैंने जब उससे कहा कि अब तो मेरा पेमेंट सेंड कर दो मुझे, तो उसने मुझे कहा आज की वीडियो तुम मुझे एडिट कर कर दे
दो, मैं शाम को दोनों वीडियो का साथ में पे कर दूंगा। चलो ये भी ठीक है। वैसे आज भी मैंने पूरी मेहनत के साथ उसकी वीडियो शाम तक एडिट करी और इस बार मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया एडिट करते करते। एडिटिंग कंप्लीट होते होते मुझको एक बात रियलाइज हुई कि मैं किसी के लिए स्लेव हूँ उस टाइम। वो क्लाइंट जब भी चाहता है मुझसे काम कराता है, वो भी बिना किसी छुट्टी के। बट मुझे जानना तो था ही कि मैं कितना कमा सकता हूँ, तो हम रुक तो नहीं सकते हैं बिल्कुल। मैंने वो एडिट करी हुई वीडियो क्लाइंट को सेंड कर दी। फिर मैंने कहा भाई अब तो पे कर दे तू मुझे। उसने कहा मेरे पास अभी है नहीं, मैं अभी 500 ही कर सकता हूँ। मैंने कहा यार 500 ही कर दे तू अब। उसने मुझे कल वाली वीडियो के 500 रुपए तो सेंड कर दिए और अब इस पर मेरे 500 रुपए बाकी थे। खैर इसके कुछ देर बाद मुझे उसका मैसेज आता है और वो मुझसे कह रहा था कि तुम मुझे फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन तीनों दिनों की वीडियो एडिट कर कर भेज दो, मैं तीनों का साथ में तुम्हें 2000 रुपए पेमेंट कर दूंगा। वाह कितना बड़ा पागल समझ रखा है इसने मुझे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार मुझे इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मतलब इसने मुझे अभी तक मेरे पहले के 500 रुपए वापस करे नहीं है और ये मुझसे कह रहा है कि आगे की 3 वीडियो जैसे एडिट कर कर दे दूं और आज के मिलाकर ये मुझे सारा पेमेंट अगले दिन कर देगा, मतलब संडे को कर देगा। वैसे तो मैंने मना कर दी थी अपने मन के अंदर, लेकिन मैंने इससे कहा हाँ मैं कर दूंगा। बट ऐसे तीनों दिन निकल गए और मैंने एक भी वीडियो एडिट नहीं करी। देन ऐसे ही करते करते संडे आ जाता है और संडे की शाम को हमारी बात होती है। क्लाइंट ने कहा कर ली एडिट? मैंने कहा हाँ कर ली। क्लाइंट ने मुझसे कहा तो फिर भेजो मुझे वीडियो। बट मैंने कहा पहले तुम मुझे मेरा पूरा पेमेंट करो, उसके बाद मैं तुम्हें भेजूंगा। क्लाइंट ने मुझसे कहा कि मैं पूरा पेमेंट तो अपनी वीडियोस देखने के बाद ही करूंगा, लेकिन हाँ पहले के 500 रुपए पेंडिंग थे मेरे, वो उसने मुझको ट्रांसफर कर दिए। तो अब मैं लॉस में बिल्कुल भी नहीं था। जितना मैंने उसके लिए काम करा था उतने मुझको मिल चुके थे, लेकिन अब मुझको वो 3 वीडियोस भेजनी थी जो उसको एडिट होकर चाहिए थी। बट मैंने तो कुछ एडिट किया ही नहीं था ना। बट मुझे अभी भी डाउट तो था ही, इसलिए मैंने एक फेक फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने उसकी पुरानी एडिटेड वीडियोस डालकर दे दी, जो कि मैंने उसके लिए पहले एडिट करी थी, अब वाली नहीं पहले वाली। और वो फेक वीडियोस जैसी उसके पास पहुंची ये हुआ, उसने मुझे सीधे ब्लॉक ही कर दिया। एज आई एक्सपेक्टेड, मुझे पता था यही होने वाला है। क्लाइंट को उसकी वीडियोस मिल चुकी थी और इसलिए उसने मुझको ब्लॉक कर दिया, जिससे उसे मुझे बाकी बचे हुए 1500 रुपए ना देने पड़े। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा वो ही पागल बन गया। खैर 30 डेज तो नहीं, बट आज मुझे फ्रीलांसिंग करते करते पूरे 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हमने इन दिनों में अर्निंग करी पूरे 1500 रुपीज की। ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत बहुत कम है ये। वैसे अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाकर अपने पोर्टफोलियो को किसी वेबसाइट पर अपलोड करता तो चांसेस आर हाई कि मैं आराम से 20-30 हजार भी कमा सकता था, पर फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अब मैं चलता हूँ, जल्द मिलेंगे।